हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ, वो आज बात कर रहा है जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा। वो आज बात कर रहा है जिन्होंने राम भक्तों की सीना गोली से छलनी किया। वो आज बात कर रहा है जिन्होंने हिंदुओं को भगवा आतंकवाद मढ़ दिया दिग्विजय सिंह ने। वो आज बात कर रहा है उन कांग्रेस पार्टी के नेता, वो लोग जिन्होंने राम जी को इतने दिनों तक टेंट में रखने का महापाप किया। आज वो बात कर रहा है देश में लमसम 60 ऐसे कानून हैं जो सनातन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। 4 लाख से ऊपर मंदिरों को अतिक्रमण करके इन लोगों ने रखा है। आज वो बात कर रहा है धर्म के आधार पर देश को जिन्होंने बांट दिया। आज वो व्यक्ति बात कर रहा है जिनको धर्मशास्त्र के ज्ञान नहीं। आज वो बात कर रहा है जिनके नेता यह कहता हो मंदिर नौजवान जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए। आज वो बात कर रहा है जो सनातन को जितना से जितना नीचा दिखाने का कार्य कर सकते हैं उतना काम कर रहे हैं। आज वो व्यक्ति बात कर रहा है जिन्होंने सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, क्या क्या नहीं कह दिया। आज वो व्यक्ति बात कर रहा है रामचंद्र फाड़ दो, जला दो, प्रतिबंध कर दो, बैन कर दो। आज उसके भी मुंह खुल गए, आज उसके भी बोली निकल रहे हैं। रही बात मंदिर तैयार नहीं हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा, वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। दम हो आकर, अगर वाकई में उनकी राष्ट्रीय पार्टी है, अगर दम हो वाकई में वो सेकुलरिज्म को मानते हैं, वाकई में ये कहते हैं भारत में सर्वधर्म सद्भाव की बात और सर्वधर्म सद्भाव के लोग रहते हैं, अगर इस विचार के लेकर उनकी पार्टी है, आकर भगवान राम की जन्मभूमि आके दर्शन करें। उनको पता चल जाएगा कि मंदिर आधा है, अधूरा है, बना है कि नहीं बना है। प्राण प्रतिष्ठा जहां पर होना है वो जगह बनकर तैयार है। मंदिर परिसर 67 एकड़ में डेवलप होना है। अभी उसमें और कितने मंदिर बनने हैं। इसके नाते जहां पर प्राण प्रतिष्ठा होना है वो जगह बनकर तैयार है। दूसरी बात ये कि कई शंकराचार्य जो हैं वो नहीं आ रहे हैं इस प्राण प्रतिष्ठा में। इसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं तो क्या हो गया, दिक्कत क्या है? शंकराचार्य जी नहीं आ रहे हैं तो वो शंकराचार्य राम जन्मभूमि की गवाही देने के लिए कोर्ट में गए थे क्या? हमारे रामानंदाचार्य जगत गुरु गए थे कोर्ट में गवाही देने के लिए। वो शंकराचार्य आज सवाल उठा रहे हैं जो शंकराचार्य रामालय ट्रस्ट बनाकर देश और दुनिया से पैसा कलेक्शन किया, देश और दुनिया से पैसा कलेक्शन किया, सोने इकट्ठा किए। वो पैसा कहां है, वो सोना कहां है? मैं उनसे सवाल पूछता हूं, उन शंकराचार्यों से। और रही बात, इस प्रकार से संतों को शोभा नहीं देता है। राम जन्मभूमि का विषय था, निर्वाणी अखाड़ा से पूज्य बाबा अभिराम दास जी महाराज 1949 में जब वहां पर मूर्ति प्रकट हुई, तब से लेकर अभी तक पूजा करते हुए चले आ रहे। बाबा धर्मदास जी मुकदमा लड़ते थे, हम लोगों ने एक आवाज नहीं उठाई कि हमको रखा जाए कि नहीं रखा जाए। एक बार भी हम लोगों ने आवाज नहीं उठाई कि हमको रखा जाए कि नहीं रखा जाए। विषय सिर्फ इतना था, राम जन्मभूमि भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण। लेकिन आज समझ में नहीं आ रहा है कि एक कांग्रेसी मानसिकता से ग्रसित लोग इस प्रकार से प्रोपोगंडा कर रहे हैं। समझ भी नहीं आ रहा है साधु हैं कि किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, किसी पार्टी के पैरोकार हैं। ऐसे थोड़े नहीं होता है। जिस प्रकार से भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, मैं उन शंकराचार्यों से पूछना चाहता हूं, जब राम जी के इतने दिनों तक टेंट में रखा तो आपने सवाल क्यों नहीं खड़े किए? आप उसकी लड़ाई क्यों नहीं लड़े? लेकिन बहुत सारे जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं उन्होंने मना किया है कि वो नहीं आएंगे। अब उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम अभी नहीं आएंगे प्राण प्रतिष्ठा में। अच्छी बात है, इन राक्षसों को आना भी नहीं चाहिए जिन्होंने राम मंदिर के खिलाफ 16-16, 17-17 वकील खड़े किए, जिन्होंने जिस प्रकार से जब वहां पर डे टू डे सुनवाई के लिए जब इस पे विमर्श चल रहा था तो उन्होंने यह कहा था कि देश में गांव गरीब किसानों के कई लाख मुकदमे हैं, उसकी सुनवाई हो, राम मंदिर की सुनवाई की कौन सी जरूरत है। जब आदेश आना हुआ उसके बाद उन्होंने कहा कि फायदा बीजेपी को मिल जाएगी, इसलिए मंदिर का निर्माण अभी ना हो। जब मंदिर का निर्माण चल रहा था इन लोगों ने कहा कि जबरदस्ती बनाया जा रहा है। कौन मतलब है यहाँ पर मंदिर बनाने का?
ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया इन लोगों ने। आपने देखा होगा काला त्रिपाल ओढ़कर ये लोग मातम मना रहे थे। तो इसके नाते ऐसे गाय के मांस खाने वाले को, रामद्रोहियों को वाकई में नहीं आना चाहिए था। हम लोगों ने निवेदन किया था हनुमान जी महाराज से कि हे हनुमान जी महाराज, आपसे प्रार्थना है कि ऐसे लोग दर्शन करने के लिए न आवे। ये प्रार्थना था। हनुमान जी ने सुना और विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक बार इन लोगों को मौका मिला अपने पाप को प्रायश्चित करने के लिए, लेकिन हनुमान जी महाराज ने ऐसी गदा मारी इनको कि इनका बुद्धि शुद्ध हो गया। और उन्होंने कहा मेरी बस की बात नहीं है राम जी तक पहुंचना, क्योंकि ये लोग शुद्ध कालनेमी के वंशज हैं। ये लोग शुद्ध रूप से रावण के खानदान की वो लोग हैं जो सत्य सनातन धर्म को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते हैं। इनको मंदिर मस्जिद से कोई मतलब नहीं है, इनको हिंदू और मुसलमान से मतलब है। ये शुद्ध रूप से अभी भी राजनीति ही करना चाहते हैं। एक मौका ट्रस्ट के लोगों ने इनको दिया कि अपने पाप को प्रायश्चित करो, लेकिन उस मौका को भी इन लोगों ने गंवा दिया। ये कोई बेटा बेटी की शादी का निमंत्रण नहीं था, ना तो मेरे पिताजी की 13वीं का निमंत्रण था। ये तो पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की भव्य दिव्य नव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की निमंत्रण था। जब ये लोग टोपी पहनकर दूसरे को टोपी पहनाने के लिए जा सकते हैं, रोजा इफ्तारी में जा सकते हैं, आतंकवादियों के कार्यक्रम में जा सकते हैं, तो क्या 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं कि इसमें बीएचपी आगे है, संघ आगे है, बीजेपी आगे है, तो क्या वो भारत के राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं? वो क्या हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है? क्या वो धार्मिक संगठन नहीं है? जब आतंकवादियों के संगठन जो देश तोड़ने की बात करता है, देश बांटने की बात करता है, उसकी इटली की महारानी उस कार्यक्रम में जा सकती है, तो कांग्रेस के नेताओं को रोकने का क्या मतलब था? विषय ये है, भगवान राम किसी पार्टी की नहीं, किसी दल की नहीं, किसी संप्रदाय की नहीं, भगवान राम सबके हैं। इन कांग्रेसियों ने हमारे पूज्य शंकराचार्य जी का भी मत भ्रमण कर दिया और उनको भी आने से रोकने का कुचक्र किया, महापाप किया और पूरे देश में एक माहौल क्रिएट करने का कोशिश किया कि हाँ बीजेपी मंदिर का निर्माण कर रही है। तो भाई कौन करेगा? तुमने क्यों नहीं किया? अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। घमंडिया गठबंधन के लोगों से मेरा अपील है, आपके चैनल के माध्यम से, अभी भी मौका है। चलो ठीक है, यहाँ बीजेपी आरएसएस आगे होकर कार्य कर रही है, तो अभी भी भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर मामला बचा हुआ है। हमारी तैयारी जो दूसरी है वह भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, इसके बनने के बाद दूसरा संवैधानिक लड़ाई लड़कर और भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मंदिर बनवाने जा रहे हैं। हम लोग निवेदन करते हैं कि पहले आप पहुंचिए, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी एक ही बार गए हैं, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री जी देश के आजादी के बाद पहला कोई प्रधानमंत्री है भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पहुंचा है। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग अभी भी वक्त है, आइए भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और भगवान कृष्ण से क्षमा मांगिए जो औरंगजेब ने हमारे मंदिर को तोड़कर और उस पर शहीदगाह बना लिया है, संवैधानिक रूप से उसको वापस मिले। इस पर आप मेरा सहयोग करिए और हम आपके साथ हैं।